नमस्कार दोस्तों, डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एमपीटेट वर्ग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से वर्ग 3 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा है वृद्धि का अर्थ बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक एवं बाह्य अंगों की वृद्धि, केवल बाह्य अंगों की वृद्धि एवं ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक अंगों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक एवं मानसिक अंगों की वृद्धि। तो वृद्धि के बारे में बात करें तो ये शरीर के कुछ हिस्सों में बढ़ोतरी और बढ़ना, उसे ही वृद्धि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आंतरिक एवं बाह्य अंगों की वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का यहाँ नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यगमन का नियम, ऑप्शन नंबर बी है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्नता का नियम और ऑप्शन नंबर डी है अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यगमन का नियम। वंशानुक्रम के अनुसार संचार गुणों का रूप पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण यहाँ पर प्रत्यगमन का नियम लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य विनोबा भावे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम से कम समय में छात्र को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभव से लाभ उठाने में सक्षम बनाना, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम और अभ्यास के बीच स्पष्ट अंतर का पता होना। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम और अभ्यास के बीच स्पष्ट अंतर का पता होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों को दैनिक जीवन और अनुभव से लाभ उठाने में सक्षम बनाना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है स्कूली बच्चे को प्रतिदिन औसतन लगभग रिक्त स्थान कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1200, ऑप्शन नंबर बी है 1800, ऑप्शन नंबर सी है 2400, ऑप्शन नंबर डी है 3000। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2400। अगर आपको स्कूली बच्चा ना लगाकर बच्चे की प्रतिदिन कैलोरी पूछा जाता तो यहाँ पर 1200 इसका राइट आंसर होता। तो इसी प्रकार से हम एग्जाम सेंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है सामान्य कक्षा में असाधारण बच्चों को एकीकृत करने के लिए सबसे सफल और लोकप्रिय तकनीकी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सहयोगी शिक्षण, ऑप्शन नंबर है सहयोगी कर्मी के द्वारा निर्देशन शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है स्व निर्देशित शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक निर्देशित शिक्षा। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहयोगी शिक्षण। ओके, अगला प्रश्न है किसी स्तर की मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए कार्यात्मक विद्यालय की सहायता सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए है हल्के, मध्यम, गंभीर, गहन और ऑप्शन नंबर डी है दिए गए विकल्प में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यम के थ्रू। तो यहाँ पर व्यवहार और तकनीक के माध्यम से सबसे उपयुक्त होता है। ओके, अगला प्रश्न है मानवतावादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है कला एवं सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है केवल विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है केवल कला और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कला और सामाजिक विज्ञान पर सबसे ज़्यादा आपको बल देना है। ओके, अगला प्रश्न है रटकर सीखने से परे एक शिक्षक को एक कक्षा को और अधिक रिक्त स्थान बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर बी है सार्थकवादी। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते साथियों, ध्यान रखेगा यहाँ पर आपको कोड चुनना है। ऑप्शन नंबर पहला है केवल ए, ऑप्शन नंबर दूसरा है दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 है ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर सीखने के लिए मानवतावादी और परामर्श दृष्टिकोण पर केंद्रित करना है। तो यहाँ पर यथार्थवादी और सार्थकवादी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों।
ओके, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार मनुष्य अपनी विभिन्न शारीरिक आवश्यकता और संज्ञानात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता का सिद्धांत, जिसे नींद थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अनुगलनांक सिद्धांत, जिसे अचीवमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया साथियों? मेस्लो के द्वारा 1940 में दिया गया था। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न साथियों, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 साल का बच्चा लिख नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर्याप्त परिपक्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पर्याप्त प्रेरित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर्याप्त इच्छुक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पर्याप्त चाह नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।